बहुत पुराने वक्त की बात है। एक छोटे से कस्बे के किनारे कच्ची पगडंडी पर बने एक जर्जर झोंपड़े में रहमत अली नाम का गरीब मगर नेकदिल इंसान अपनी बीवी फातिमा के साथ रहता था। रहमत का काम था मजदूरी करना, कभी खेतों में हल चलाना, कभी किसी के घर लकड़ी पानी पहुंचाना। मेहनत की रोटी खाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। घर में तंगी थी मगर दिल में सब्र और यकीन की दौलत भरी हुई थी। फातिमा भी बेहद सादा दिल और परहेजगार औरत थी। बरसों से दोनों की एक ही दुआ थी, ए अल्लाह हमें औलाद की नेमत दे दे। लेकिन साल दर साल गुजरते गए, दुआ कबूल न हुई। लोग ताने देते मगर रहमत और फातिमा का ईमान कभी नहीं डगमगाया। एक दिन फजर की नमाज के बाद जब रहमत रोज की तरह जंगल के रास्ते से काम पर जा रहा था, उसने रास्ते में एक बुजुर्ग दरवेश को देखा। लंबी सफेद दाढ़ी, फटा हुआ चोला मगर चेहरे पर नूर की चमक। दरवेश एक पत्थर पर बैठा थे, हाथ में तस्बीह और आंखें बंद। रहमत ने आदर से सलाम किया। दरवेश ने आंखें खोली, रहमत को देखा और मुस्कुरा दिया। बोले, बेटा तेरा चेहरा गम से भरा है मगर दिल रोशन है। क्या तू औलाद के लिए परेशान है? रहमत की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, हुजूर बरसों से दुआ कर रहा हूं, शायद अल्लाह ने मेरे लिए ये नेमत मुकद्दर ही नहीं की। दरवेश ने तस्बीह के दाने गिनते हुए कहा, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, उसके खजाने में देर है अंधेर नहीं। मैं तुझे खुशखबरी देता हूँ, इस साल तेरे घर एक बेटा पैदा होगा। वो बेटा न सिर्फ तेरी जिंदगी का सहारा बनेगा बल्कि इस कस्ब के लिए रहमत साबित होगा। रहमत हैरान भी हुआ और दिल में सुकून भी आया। उसने बुजुर्ग से दुआ की दरख्वास्त की। दरवेश ने हाथ उठाकर दुआ दी और कहा, याद रख बेटा, तकदीर वही होती है जो अल्लाह चाहे। दुनिया चाहे लाख साजिश कर ले, जो लिखा है वही होगा। रहमत के दिल में एक नई रोशनी जाग उठी। वह घर लौटा और फातिमा को यह खुशखबरी सुनाई। फातिमा ने भी अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया। दिन गुजरते गए और ठीक दरवेश के कहे मुताबिक साल के अंत में रहमत और फातिमा के घर एक प्यारे बेटे की पैदाइश हुई। उसका नाम हम्माद रखा गया। पूरा कस्बा यह करिश्मा देखकर हैरान था। मगर उसी कस्बे में एक अमीर और घमंडी जमींदार भी रहता था, इफ्तिखार बेग। उसे ये बात नागवार गुजरी कि एक गरीब मजदूर के यहाँ इतना नेक और प्यारा बेटा पैदा हुआ और लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसके दिल में तकब्बुर और जलन का जहर भर गया। हम्माद के पैदा होने के बाद रहमत अली और फातिमा की जिंदगी में रोशनी सी आ गई। बच्चे की किलकारियों से उनका उजड़ा हुआ घर फिर से गुलजार हो गया। रहमत पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा ताकि अपने बेटे को बेहतर जिंदगी दे सके। कस्बे के लोग भी हम्माद को देखकर कहते, ये बच्चा तो चेहरे से ही नूरानी लगता है, अल्लाह की रहमत है। लेकिन इफ्तिखार बेग का दिल जलता जा रहा था। वो अमीर था, जमीनों का मालिक था मगर औलाद से महरूम। उसने कई बार हकीमों और पीरों के पास दौड़ लगाई मगर उसके घर बच्चे की किलकारी कभी न गूंजी। जब उसने देखा कि एक गरीब मजदूर के घर बेटा हुआ और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं तो उसका तकब्बुर और जलन और भी बढ़ गई। एक दिन उसकी हवेली में उसकी बीवी ने कहा, आप क्यों जलते हैं रहमत के बेटे से? औलाद तो अल्लाह की देन है, इसमें किसका बस? इफ्तिखार बेग गुर्राया, मुझे बर्दाश्त नहीं कि एक फटेहाल मजदूर के बेटे की इतनी तारीफ हो। मैं देखता हूं कि इस बच्चे की तकदीर कैसे बदलती है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो किसी भी तरह हम्माद को या तो अपने घर ले आएगा या उसकी किस्मत बिगाड़ देगा। इसी इरादे से एक दिन उसने रहमत को बुलवाया। हवेली में बुलाकर बड़े नर्म लहजे में बोला, रहमत, तुम्हारा बेटा बड़ा प्यारा है। मैं चाहता हूं कि उसे अपनी औलाद की तरह पालूं। तुम गरीब हो, उसे क्या दोगे? मैं उसे दौलत, तालीम, ऐशो आराम सब दूंगा, बस उसे मुझे दे दो। रहमत के दिल को यह बात चुभ गई। उसने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, हम गरीब सही मगर औलाद अल्लाह की अमानत है, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। इफ्तिखार बेग का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से में कहा, तू मेरी बात ठुकराता है? सोच ले रहमत, मेरे खिलाफ जाना आसान नहीं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। रहमत ने डरने के बजाय अल्लाह का नाम लिया और बोला, हुजूर, तकदीर आपके हाथ में नहीं, न मेरे हाथ में। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। इफ्तिखार बेग ने मन ही मन कसम खाई कि वो इस गरीब मजदूर को सबक सिखाएगा और उसके बेटे को उससे छीन लेगा। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। हवेली से लौटते हुए रहमत का दिल थोड़ा सहमा हुआ मगर उसने फातिमा से कहा, अल्लाह सब देख रहा है। जो दरवेश ने कहा था वो याद रखना, तकदीर वही होती है जो अल्लाह चाहे। उधर इफ्तिखार बेग अपनी चालें चलने लगा। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि रहमत की हर हरकत पर नजर रखी जाए। उसकी नीयत अब हम्माद को उससे छीनने की थी। इफ्तिखार बेग की जलन अब नफरत में बदल चुकी थी।
उसने मन ही मन ठान लिया कि किसी भी तरह रहमत अली को तोड़ देगा। उसकी हवेली में बैठे बैठे वह चालें सोचता और अपने कारिंदों को बुलाकर गुप्त हुक्म देता। एक रात जब रहमत खेतों से देर रात काम करके घर लौट रहा था, उसके सामने इफ्तिखार के 2 नौकर आ खड़े हुए। उनमें से एक ने ताना मारा, रहमत, मालिक का हुक्म मान ले, बच्चा दे दे, वरना पछताएगा। रहमत ने अल्लाह का नाम लिया और दृढ़ आवाज में कहा, मेरे बेटे को अल्लाह ने दिया है, वही उसका हाफिज है, किसी इंसान से मैं नहीं डरता। नौकर बड़बड़ाते हुए लौट गए, मगर उनका मकसद साफ था, रहमत के दिल में डर बैठाना। दिन बीतते गए। इफ्तिखार ने रहमत को रोजगार से वंचित करने की साजिश शुरू कर दी। पहले खेत मालिकों को धमकाया कि रहमत को काम न दें, फिर कस्बे में अफवाह फैलाई कि रहमत ने किसी का कर्ज नहीं चुकाया। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि रहमत को मजदूरी मिलना बंद हो गया। फातिमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। घर में खाने का अनाज तक कम हो गया, मगर रहमत का ईमान डगमगाया नहीं। वह फज्र की नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करता, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मुझे और मेरे बच्चे को अपनी अमान में रख। इसी दौरान हम्माद धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी मासूम आंखों में अजीब सा नूर था। जब वह खेलता तो लोग देखते और कहते, यह बच्चा कुछ खास है, इसका मुकद्दर बड़ा होगा। यह सब सुनकर इफ्तिखार बेग की जलन और भड़कती। एक दिन उसने अपने सबसे चालाक नौकर नजीर को बुलाया और फुसफुसाकर बोला, रहमत के घर से बच्चे को उठा लाओ, ऐसा करो कि कोई शक भी न कर सके। मैं उसे दूर शहर भेज दूंगा, जहां कोई उसका पता भी न लगा सके। नजीर ने सिर झुकाकर हामी भरी और योजना बनाने लगा। उधर रहमत को भी लगने लगा था कि हालात बिगड़ सकते हैं। उसने अपनी बीवी से कहा, फातिमा, बच्चे पर नजर रखना, मुझे भरोसा है अल्लाह पर, मगर एहतियात भी जरूरी है। यह इफ्तिखार बेग आसान आदमी नहीं। फातिमा ने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, अल्लाह सब देख रहा है रहमत, वो दरवेश की दुआ बेकार नहीं जाएगी। उस रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थीं और रहमत अली दिन भर की थकान के बाद जल्दी ही सो गया। फातिमा बेटे हम्माद को सीने से लगाकर लेटी थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन उसने अल्लाह का नाम लेकर अपने दिल को तसल्ली दी और नींद में चली गई। रात का सन्नाटा गहराता गया। आधी रात के करीब हवेली से भेजा गया इफ्तिखार बेग का सबसे चालाक नौकर नजीर अपने 2 साथियों के साथ रहमत के झोंपड़े के पास पहुंचा। उनके हाथ में एक बोरी थी और चेहरे पर शरारत और धूर्तता। वे धीरे धीरे झोंपड़ी का दरवाजा खोलने लगे, किसी को आहट न हो। अचानक हम्माद के मासूम चेहरे पर चांदनी की एक किरण पड़ी। नजीर ठिठक गया। उसके दिल में अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसने सोचा, कितना मासूम बच्चा है, क्या मैं सच में इसे उठाकर ले जा सकता हूं? मगर इफ्तिखार का हुक्म और लालच उसके दिल में बैठा हुआ था। उसने झिझक छोड़ दी और अपने साथियों को इशारा किया। जब वे धीरे से बच्चे को उठाने लगे, तभी रहमत की नींद खुल गई। उसने जैसे ही देखा कि कोई अजनबी उसके बेटे को छीन रहा है, उसकी आंखों में खून उतर आया। वह चीखते हुए उठा, कौन है? मेरे बेटे को छोड़ो। नजीर और उसके साथी घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर रहमत ने हिम्मत से एक को पकड़ लिया। बाकी 2 अंधेरे में भाग निकले। रहमत ने पकड़े गए आदमी के चेहरे से नकाब हटाया। वह उसका पुराना जानकार निकला। नजीर, नजीर, तू ये हरकत मेरे बेटे को क्यों चुरा रहे थे? रहमत गरजा। नजीर हकलाने लगा, मुझे बेग साहब ने भेजा था, कह रहे थे बच्चा उनके हवाले कर दो। मैं मजबूर था। फातिमा बच्चे को सीने से लगाकर रो रही थी। रहमत का दिल जल उठा, मगर उसने नजीर को मारा नहीं। उसने कहा, जा अपने मालिक से कह दे, औलाद छीनने वाला कभी चैन नहीं पाता, अल्लाह सब देख रहा है। नजीर भागता हुआ हवेली पहुंचा और इफ्तिखार बेग को पूरी बात बताई। इफ्तिखार गुस्से से तिलमिला उठा। उसने दांत पीसते हुए कहा, गरीब मजदूर मेरी बात ठुकराए और मुझे सबक सिखाए, अब ये मामला यही नहीं रुकेगा। उधर रहमत ने पूरी रात जागकर अपने बेटे को सीने से लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर जुबान पर सब्र के लफ्ज, या अल्लाह, तू ही हमारा रखवाला है। जो दुआ उस दरवेश ने दी थी, उस पर मेरा यकीन अटल है। सुबह होते ही पूरे कस्बे में खबर फैल गई कि किसी ने रहमत के बेटे को चुराने की कोशिश की। लोग हैरान थे और इफ्तिखार बेग की करतूतों की चर्चा होने लगी। इफ्तिखार बेग की नफरत अब उसकी अंधी तकब्बुर में बदल चुकी थी। रहमत की गरीबी और सब्र उसके लिए असहनीय हो गए थे। उसने तय कर लिया कि अब यह मामला चोरी छिपे नहीं होगा, बल्कि पूरे कस्बे के सामने रहमत को नीचा दिखाया जाएगा। हवेली के आलीशान दीवान खाने में इफ्तिखार ने अपने चहेते कारिंदों और कस्बे के कुछ मुख्तारों को बुलाया। दीवारों पर लटके झूमरों की रोशनी में उसका चेहरा और भी खौफनाक लग रहा था। उसने भारी आवाज में कहा,
रहमत जैसे गरीब मजदूर हमारे आदेश की अवहेलना करें, ये बर्दाश्त नहीं। अब वक्त आ गया है कि उसे सबक सिखाया जाए। मैं उसे ऐसे इल्जाम में फंसाऊंगा कि पूरा कस्बा उससे नफरत करने लगे। मुख्तार और काजी उसके सामने चुपचाप खड़े थे। कुछ लोगों ने डर के मारे हामी भरी, कुछ ने झुककर सलाम किया। इफ्तिखार ने अपनी साजिश का पर्दाफाश करते हुए कहा, कल से अफवाह फैलाओ कि रहमत अली चोरी करता है। कहो कि उसने हवेली के गोदाम से अनाज और कुछ कीमती सामान चुराया है। गवाहों का इंतजाम मैं करूंगा। गरीब आदमी के पास क्या सबूत होंगे? लोग खुद ब खुद यकीन कर लेंगे। उधर झोंपड़ी में रहमत और फातिमा अपने मासूम बेटे हम्माद के साथ जिंदगी के एक और इम्तिहान के लिए अनजाने में तैयार हो रहे थे। पिछली रात की घटना ने उनका दिल हिला दिया था, मगर उनका यकीन अल्लाह पर और पक्का हो गया था। रहमत ने फातिमा से कहा, देखा, अल्लाह ने हमें जगा दिया, वरना हम्माद चला जाता। ये सबक था कि हमें हमेशा चौकस और अल्लाह के नाम पर भरोसा रखना है। फातिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मगर रहमत, इफ्तिखार का तकब्बुर यही नहीं रुकेगा। मुझे डर है वो कुछ और चाल चलेगा। रहमत ने गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखा। तकदीर वही होती है जो अल्लाह चाहे। अगर इम्तिहान बढ़ेगा तो सब्र भी बढ़ेगा। हमें बस सच्चाई पर टिके रहना है। अगले ही दिन कस्बे के बाजार में अफवाह फैल गई कि रहमत ने चोरी की है। लोग कानाफूसी करने लगे। सुना है हवेली से अनाज और गहने गायब हुए हैं। बेग साहब कह रहे थे कि रहमत के घर से कुछ बोरी के निशान मिले हैं। कुछ लोग हैरान थे क्योंकि रहमत को वे बरसों से जानते थे, मगर कई लोग बेग साहब के डर से चुप रहे। दोपहर को इफ्तिखार के लोग रहमत के झोंपड़े में आए। उन्होंने झूठा बहाना बनाकर उसकी झोंपड़ी में एक बोरी रख दी और चिल्लाते हुए कहा, देखो, यही तो चोरी का माल है। रहमत हैरान रह गया। उसने बोरी खोलकर देखा, उसमें कुछ गेहूं और चांदी के सिक्के थे। उसने हाथ उठाकर कहा, कसम है अल्लाह की, ये मेरा नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। फातिमा रोने लगी। हम्माद मासूमियत से अपने बाप की ओर देख रहा था। कस्बे के कुछ लोग जुट गए। उनमें से कुछ बोले, रहमत को हम जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मगर बेग के गुर्गे ऊंची आवाज में बोले, गवाह हैं हमारे पास। काजी साहब के सामने ये बात साफ हो जाएगी। अगले दिन रहमत को कस्बे के पंचायती चौक में लाया गया। इफ्तिखार बेग खुद ऊंचे तख्त पर बैठा था। काजी भी वहीं मौजूद थे, मगर उनके दिल पर बेग का दबदबा था। इफ्तिखार गरजते हुए बोला, रहमत, तूने मेरा माल चुराया। गुनाह कबूल कर और अपनी औलाद की जिंदगी बचा ले, वरना सजा तेरे लिए तैयार है। रहमत ने सबके सामने सिर झुकाया और शांत आवाज में कहा, मैं गरीब हूं मगर चोर नहीं। मेरे पास दौलत नहीं मगर ईमान है, और मेरा ईमान गवाही देता है कि मैंने कुछ नहीं चुराया। तकदीर अल्लाह के हाथ में है, बेग साहब के हाथ में नहीं। उसकी बात सुनकर कई लोगों के दिल कांप उठे, मगर बेग के तकब्बुर पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने गुस्से से इशारा किया, काजी साहब, फौरन सजा सुनाइए। ऐसे लोगों को सबक न मिले तो अमीरी का रुतबा गिर जाएगा। चौक का माहौल भारी हो गया। फातिमा सिसक रही थी। हम्माद अपने बाप का हाथ पकड़े खड़ा था। इसी वक्त एक चौंकाने वाली घटना हुई। वही बुजुर्ग दरवेश जिसने सालों पहले खुशखबरी दी थी, वहां आ पहुंचे। उनका नूरानी चेहरा चमक रहा था। उन्होंने भीड़ चीरते हुए कहा, रुको, अल्लाह का फैसला आने से पहले किसी इंसान का फैसला नहीं होगा। उनकी आवाज में ऐसा असर था कि पूरा चौक खामोश हो गया। चौक में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग दरवेश की आवाज में ऐसी हैबत और नूर था कि सब लोग ठिठक गए। उनका चेहरा आसमान की तरह उज्जवल, सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और हाथ में वही पुरानी तस्बीह थी जो रहमत ने सालों पहले देखी थी। दरवेश ने कदम बढ़ाते हुए कहा, काजी साहब, जरा ठहर जाइए। किसी मासूम पर इल्जाम लगाने से पहले अल्लाह का हुक्म सुन लीजिए। इफ्तिखार बेग ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, ये दरवेश अब बीच में टांग अड़ाएगा? आप कौन होते हैं हमारे फैसलों में दखल देने वाले? दरवेश की आंखों में हल्की चमक आई। उन्होंने शांत लेकिन गरजती आवाज में कहा, मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता, मगर अल्लाह का बंदा हूं। वही अल्लाह जिसने कहा तकदीर उसके हुक्म से बदलती है। रहमत अली पर लगाया गया इल्जाम झूठा है। अल्लाह गवाह है कि यह गरीब मजदूर चोरी नहीं कर सकता। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। लोग दरवेश की बातों से प्रभावित हो रहे थे। कुछ बुजुर्ग बोले, ये वही फकीर हैं जिन्होंने सालों पहले रहमत को खुशखबरी दी थी। इनकी दुआ से ही हम्माद पैदा हुआ। इनके लफ्ज झूठे नहीं हो सकते। इफ्तिखार बेग का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से कहा, काजी साहब, ये दरवेश कौन सा सबूत लाए हैं? कानून सबूत मांगता है। रहमत के घर से बोरी और सिक्के बरामद हुए हैं और मेरे गवाह मौजूद हैं। दरवेश ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। उन्होंने तस्बीह का एक दाना घुमाते हुए कहा, सबूत अल्लाह देगा इफ्तिखार, वो जो छुपा है
उसे उजागर करने वाला है। अगर रहमत निर्दोष है तो अल्लाह आज ही सच्चाई सामने लाएगा। इतना कहकर उन्होंने रहमत की तरफ देखा। बेटा डरो मत, तेरी सच्चाई आज पूरी दुनिया देखेगी। अल्लाह के नाम की कसम खा कि तूने चोरी नहीं की। रहमत ने सिर झुकाकर कहा, कसम है उस अल्लाह की जिसने हमें पैदा किया, मैंने चोरी नहीं की। अचानक चौक में खलबली मच गई। एक आदमी भीड़ में हांफता हुआ आया। ये वही नजीर था जिसने रात में रहमत के घर चोरी का सामान रखवाया था। उसके चेहरे पर खौफ के निशान थे। उसने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा, रुको, मैं गवाही देता हूं कि रहमत निर्दोष है। मैंने ही बेग साहब के हुक्म से चोरी का माल उसके घर रखवाया। इल्जाम झूठा है, रहमत का कोई कसूर नहीं। भीड़ में सरगर्मी बढ़ गई। सब लोग हैरान थे। काजी साहब ने नजीर से पूछा, तुम ये बात क्यों मान रहे हो? नजीर के हाथ कांप रहे थे। उसने फटी आवाज में कहा, कल रात से मुझे अजीब ख्वाब आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कोई नूरानी शख्स मुझे कह रहा है कि अगर मैंने सच नहीं बोला तो अल्लाह का अजाब मुझ पर उतरेगा। मैं डर गया। आज सुबह हवेली में भी आग लगने जैसी हालत हुई। कई अनाज के गोदाम में चूहों ने सब बर्बाद कर दिया। मुझे यकीन हो गया कि ये सब अल्लाह की तरफ से इशारा है। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। लोग कहने लगे, देखो, अल्लाह के हुक्म से सच्चाई सामने आई। दरवेश ने इफ्तिखार की ओर देखा और शांत आवाज में कहा, बेग साहब, अब भी समय है, तकब्बुर छोड़िए। अल्लाह के फैसले के सामने इंसान की कोई चाल काम नहीं आती। तुम गरीब का हक मारकर इज्जत नहीं पा सकते। इफ्तिखार बेग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके सारे गवाह चुप हो गए। काजी साहब ने ऐलान किया, रहमत बेकसूर है, उस पर लगाया गया इल्जाम झूठा है। असली गुनहगार वो लोग हैं जिन्होंने झूठा केस बनाया। भीड़ में नारे लगने लगे, अल्लाहू अकबर, सच्चाई की जीत हुई। फातिमा ने राहत की सांस ली और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। रहमत ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, शुक्र है या अल्लाह, तूने हमें जलील होने से बचाया। तेरी तकदीर ही हकीकत है, इंसान का तकब्बुर कुछ भी नहीं। दरवेश ने रहमत के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, ये इम्तिहान का एक हिस्सा था। अल्लाह ने तेरा सब्र और ईमान देखकर तुझे बचाया। याद रख, आगे भी तुझे अपनी औलाद को नेक राह पर चलाना होगा। यही असली जीत है। इफ्तिखार बेग खामोश खड़ा था। उसका तकब्बुर जमीन पर गिर चुका था, मगर उसकी आंखों में अभी भी कुछ बेचैनी बाकी थी। वो धीरे धीरे अपनी हवेली की ओर लौट गया और लोग उसकी पीठ पीछे कहने लगे, अल्लाह के फैसले से कोई नहीं बच सकता। तकदीर वही है जो ऊपर लिखा है। चौक में सच्चाई उजागर होने के बाद लोगों के दिलों में रहमत के लिए और भी इज्जत बढ़ गई। सभी लोग दरवेश की बातों से प्रभावित होकर यह मान चुके थे कि रहमत वाकई नेक दिल इंसान है और अल्लाह के करम से ही उसके घर हम्माद पैदा हुआ। वहीं दूसरी ओर इफ्तिखार बेग की हवेली में माहौल बिल्कुल अलग था। हवेली के बड़े कमरे में इफ्तिखार बेचैन होकर टहल रहा था। उसके चेहरे का घमंड अब चोट खा चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका अहंकार उसे सुकून नहीं लेने दे रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने सबके सामने रहमत को नीचा दिखाने की कोशिश की, मगर सच्चाई उजागर हो गई। यह फकीर और यह गरीब मजदूर मेरी इज्जत पर बार बार चोट क्यों कर रहे हैं? क्या मेरी अमीरी और ताकत की कोई कदर नहीं? उसकी बीवी जीनत बेगम, जो अब तक चुप रही थी, धीरे से बोली, बेग साहब, आप यह क्यों नहीं समझते कि अल्लाह का हुक्म सब पर भारी है? रहमत ने आपसे क्या छीना है? वह तो अपने हाल में खुश है। यह सब जलन और तकब्बुर आपके दिल में है। अगर आप तौबा कर लें तो अल्लाह भी आपको औलाद की नेमत दे सकता है। इफ्तिखार का चेहरा तमतमा उठा। उसने गुस्से से कहा, जीनत, तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं किसी गरीब के आगे झुकने वाला नहीं। यह दरवेश भी मुझे नीचा दिखाने आया था, लेकिन मैं कसम खाता हूं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मैं देखूंगा कि रहमत और उसका बेटा हम्माद कैसे सुकून से रहते हैं। उसका अहंकार अभी भी टूटने के बजाय और भड़क रहा था। रात देर तक वह अपने मन में योजनाएं बनाता रहा। उसने अपने कारिंदों को बुलाकर कहा, अब रहमत पर सीधा वार नहीं करेंगे। लोग उसके साथ हैं। हम उसे उसके बेटे के जरिए चोट पहुंचाएंगे। इंतजार करो, जब यह बच्चा बड़ा होगा तभी उसकी तकदीर को मोड़ेंगे। अभी के लिए चुप रहो। दूसरी तरफ रहमत और फातिमा ने अपने बेटे को लेकर दरवेश से मुलाकात की। वे उनकी झोंपड़ी के बाहर ही ठहरे थे। दरवेश ने हम्माद को गोद में लेकर उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, यह बच्चा अल्लाह का नूर है। इसका मकसद सिर्फ अपने माँ बाप का सहारा बनना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी रहमत बनना है। रहमत, याद रखना, यह बच्चा जब बड़ा होगा तो इम्तिहानों का सामना करेगा, मगर अगर तुम इसे सब्र, ईमान और इंसाफ सिखाओगे तो यह दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाएगा। रहमत की आंखों में आंसू आ गए।
उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आपकी दुआ से ही हम्माद की पैदाइश हुई। हमारी कोशिश होगी कि हम उसे नेक राह पर चलाएं, मगर हमें डर है, इफ्तिखार का तकब्बुर अभी बाकी है। दरवेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अल्लाह का फैसला सबसे ऊपर है। अगर इंसान का दिल बदल जाए तो उसकी तकदीर भी निखर सकती है, मगर अगर तकब्बुर में डूबा रहे तो वो खुद अपने अंजाम को बुलाता है। तुम घबराओ मत, अपना सब्र बनाए रखो। वक्त गुजरता गया। हम्माद अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब नूर और मासूमियत थी। कस्बे के लोग उसे देखकर कहते, ये बच्चा बड़ा होकर जरूर कुछ खास करेगा। रहमत अपने बेटे को छोटे छोटे काम सिखाता और फातिमा उसे दुआएं देती, मगर हवेली के अंधेरों में इफ्तिखार बेग की जलन अब भी जिंदा थी। वह अक्सर ऊंचे बरामदे से झोंपड़ी की ओर देखता और मन ही मन कहता, मैं इंतजार करूंगा, जब यह बच्चा बड़ा होगा तब मेरी चाल चलेगी। उस वक्त न दरवेश होगा न यह गरीब अपनी औकात बचा पाएगा। इधर दरवेश ने भी रहमत को चेताया, बेटा, इम्तिहान खत्म नहीं हुए, आगे का रास्ता और भी लंबा है, मगर याद रखना, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कोई इंसान नहीं गिरा सकता। वक्त की रफ्तार रुकती नहीं। साल बीतते गए और छोटे हम्माद की किलकारियां अब जवानी की परिपक्वता में बदल गईं। वो मासूम बच्चा जिसके लिए कभी रहमत और फातिमा ने रात दिन दुआएं की थीं, अब एक नेक दिल और मेहनती नौजवान बन चुका था। हम्माद का चेहरा अपनी मासूमियत और नूर के लिए पूरे कस्बे में मशहूर था। उसका स्वभाव भी उतना ही खूबसूरत था। मुलायम लफ्ज, विनम्र दिल और सबसे बढ़कर अल्लाह पर अटूट यकीन। वह हर सुबह फज्र की नमाज अदा करता, अपने बूढ़े बाप के साथ खेतों में मेहनत करता और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। रहमत और फातिमा अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए दुआओं की चमक थी। रहमत अक्सर कहता, फातिमा, अल्लाह ने हमें बेइंतहा करम दिया। देखो, हमारा बेटा न सिर्फ हमारी सेवा कर रहा है बल्कि दूसरों का भी सहारा बना हुआ है। फातिमा की आंखें भर आती, हाँ रहमत, दरवेश की दुआ बेकार नहीं गई। ये लड़का हमारे लिए इज्जत का सरमाया बनेगा। उधर इफ्तिखार बेग की हवेली में भी वक्त ने असर डाला था। उसका चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, मगर उसके दिल का तकब्बुर अब भी कायम था। उसकी औलाद न होने का दर्द अब और गहरा हो गया था। उम्र के साथ उसके दिल में एक अजीब किस्म की कड़वाहट और भी बढ़ गई थी। जब भी वह कस्बे में लोगों को हम्माद की तारीफ करते सुनता, उसका दिल जल उठता। वो गरीब का बेटा, लोग उसे अपना रहनुमा मानने लगे हैं, और मैं जो इस कस्बे का मालिक हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं, कोई मेरा नाम लेने वाला नहीं। इफ्तिखार की इस जलन ने उसके मन में फिर से पुरानी साजिशों को हवा दी। उसने अपने सबसे पुराने कारिंदे नजीर को बुलाया, जो अब उम्र में बड़ा और चालाक हो चुका था। नजीर, इफ्तिखार ने धीमी मगर जहरीली आवाज में कहा, वक़्त आ गया है कि हम्माद को उसके गरीब बाप की तरह उसके हाल पर छोड़ दें। लोग उसकी तारीफ करते हैं, मगर अगर उसे दुनिया की चमक दमक में उलझा दिया जाए तो उसका नेक दिल स्वभाव टूट जाएगा। हम उसके ईमान को आजमाएंगे। नजीर ने चालाक मुस्कान के साथ हामी भरी। बेग साहब समझ गया, जवानी नाजुक होती है, उसमें लालच और दुनिया की चमक बहुत असर करती है। हम्माद को फंसाना मुश्किल नहीं। इधर हम्माद अपनी सादगी और नेकनियती में मग्न था। वह गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ना लिखना सिखाता, किसी के घर छत टपक रही हो तो अपनी मेहनत से उसकी मरम्मत कर देता। गांव वाले अक्सर कहते, रहमत का बेटा तो खुद रहमत है। अल्लाह ने वाकई इस घर को अपनी नेमत से नवाजा है। एक शाम जब हम्माद खेत से लौट रहा था तो नजीर उससे मिला। उसने बड़े अदब से कहा, बेटा हम्माद, बेग साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक खास इनाम रखा है। कहते हैं कि तुम्हारे जैसे नेक और मेहनती लड़के को बड़ी दुनिया देखनी चाहिए। तुमसे मिलने के बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। हम्माद ने हैरानी से कहा, मैं तो खुश हूं अपनी जिंदगी में, मुझे दौलत और इनाम की जरूरत नहीं। अगर बेग साहब को मेरी मेहनत पसंद आई तो मैं उनके लिए दुआ करूंगा। नजीर ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, सोच लो हम्माद, ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। बेग साहब का कहना है कि वे तुम्हें शहर ले जाकर बड़ी तालीम दिलाएंगे, व्यापार सिखाएंगे और तुम्हें अमीर बना देंगे। हम्माद ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके दिल में हल्की जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा, क्या वाकई अल्लाह ने मेरे लिए कोई और रास्ता लिखा है या ये कोई नई आजमाइश है। रात को उसने अपने बूढ़े बाप के पास जाकर सारी बात बताई। रहमत ने गहरी नजर से बेटे को देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। यह मत भूलना कि तकदीर वही है जो अल्लाह चाहे। अगर ये नेकी का रास्ता है तो चले जाना, मगर अगर इसमें घमंड और लालच है तो उससे दूर रहना। हम्माद ने सिर झुका लिया। उसके दिल में अल्लाह से और भी गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा था। उधर हवेली में इफ्तिखार ने फैसला कर लिया था,
अब वो सीधे हम्माद के ईमान पर चोट करेगा। अगले कुछ दिनों तक इफ्तिखार बेग और उसके कारिंदे हम्माद के दिल में धीरे धीरे मोहब्बत और लालच का बीज बोने लगे। नजीर हर रोज उसके पास आता, उसे हवेली में बुलाता और शहर की रौनक, ऊंचे महलों और अमीरी के किस्से सुनाता। हम्माद, नजीर ने एक दिन कहा, तुम्हारी मेहनत और नेक दिल स्वभाव काबिल तारीफ है। बेग साहब चाहते हैं कि तुम्हें इस कस्बे से बाहर निकलकर बड़ी दुनिया दिखाई जाए। सोचो, तुम्हारे पास अपनी हवेली होगी, नौकर चाकर होंगे, दौलत की नदियां बहेंगी। क्या तुम्हारे माँ बाप को यह सब अच्छा नहीं लगेगा? हम्माद शांत था, उसकी आंखों में सवाल थे। उसने धीमे से जवाब दिया, नजीर चाचा, अल्लाह ने हमें जो दिया है उसी में हम खुश हैं। मैं मेहनत से जो रोटी कमाता हूँ वो मेरे बाप के माथे का पसीना और माँ की दुआओं से ज्यादा कीमती है। मगर मैं इनकार भी नहीं करूंगा मिलने से। अगर बेग साहब से मिलने में कोई बुराई नहीं है तो उनसे मिल लूंगा। नजीर मुस्कुराया। यही तो इफ्तिखार चाहता था, हम्माद को हवेली तक लाना। उस शाम हवेली में हम्माद का पहली बार कदम पड़ा। हवेली की शानो शौकत देखकर उसकी आंखें सचमुच चौंधिया गईं। संगमरमर के फर्श, सोने चांदी के झूमर, महकते इत्र और आरामदेह महल जैसे कमरे। इफ्तिखार बेग आलीशान सोफे पर बैठा था। उसने मुस्कुराते हुए हम्माद को अपने पास बुलाया। आओ बेटा, तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, तुम वाकई नेक दिल और मेहनती हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें वो सब मिले जो मुझे नहीं मिला। मैं तुम्हें शहर भेजूंगा, तालीम दिलाऊंगा और फिर तुम्हें अपना वारिस बना लूंगा। तुमसे ज्यादा काबिल कोई और नहीं। हम्माद ने चौंक कर कहा, वारिस? मगर बेग साहब, मेरा बाप है, मेरी माँ है, मैं कैसे किसी और का वारिस बन सकता हूँ? और औलाद तो अल्लाह की देन है, किसी सौदे का हिस्सा नहीं। इफ्तिखार के चेहरे पर थोड़ी कठोरता आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। बेटा, ये कोई सौदा नहीं, ये तुम्हारे लिए मौका है। अगर तुम मेरे साथ हो जाओगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, तुम्हारे माँ बाप भी सुखी हो जाएंगे। सोच लो, गरीबी की जिंदगी कब तक? हम्माद का दिल विचलित हो रहा था। हवेली की रौनक, चमकते सोने चांदी के बर्तन और इफ्तिखार के मीठे शब्द किसी भी युवा के मन में ख्वाहिशें जगा सकते थे। मगर उसके दिल में अपने बाप की वो बात गूंज रही थी, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तकदीर वही है जो अल्लाह चाहे। हम्माद ने आदर के साथ जवाब दिया, बेग साहब, आपकी पेशकश के लिए शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। मुझे औलाद की तरह मानना चाहते हैं तो दुआ कीजिए मेरे लिए, मगर मेरा रास्ता वही रहेगा जो मेरे बाप ने मुझे सिखाया है, मेहनत, ईमान और सब्र का रास्ता। इफ्तिखार की आंखों में अब गुस्से की झलक दिखने लगी। उसने अपने अहंकार में सोचा, ये लड़का भी मेरे आगे झुका नहीं, जैसे उसका बाप नहीं झुका था। अब इसे तोड़ना पड़ेगा। उस रात इफ्तिखार ने नजीर और अपने कुछ चालाक लोगों के साथ बैठक की। उसने दांत भींचते हुए कहा, अब हम्माद को मजबूर करना होगा। उसके बाप की जवानी में जो नहीं कर सका वो इस बेटे के साथ करूंगा। इसके लिए ऐसी चाल चलेगी कि ये खुद मेरे पास झुका हुआ है। योजना बन गई। हम्माद की मेहनत और ईमान को गिराने के लिए उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाएगा। उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे, उसकी रोजी पर ताले लगाए जाएंगे ताकि भूख और तंगी उसे मजबूर कर दें। इधर झोंपड़ी में रहमत ने बेटे की आंखों में हल्की बेचैनी देखी। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर दिल में कोई सवाल हो तो अल्लाह से मशवरा करना। इंसान की चाल सीमित होती है, मगर अल्लाह का करिश्मा असीम। याद रखो, तकदीर वही होती है जो मालिक चाहे। हम्माद ने अपने बाप का हाथ थामा और मन ही मन दुआ की, या अल्लाह, मुझे और मेरे माँ बाप को सच्चाई पर कायम रखना। दुनिया के हर इम्तिहान में हमें कामयाब कर। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। अगले दिन ही इफ्तिखार बेग ने अपनी चाल चल दी। उसकी साजिश अब खुलकर सामने आने लगी थी। पूरे कस्बे में अचानक अफवाह फैल गई कि हम्माद ने बाजार में किसी व्यापारी के पैसे हड़प लिए हैं। बात इतनी तेजी से फैली कि शाम तक हर गली में यही चर्चा होने लगी। एक व्यापारी, जो असल में इफ्तिखार का पिट्ठू था, कस्बे के चौक में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, हम्माद ने मुझसे उधार लिया था और अब पैसा लौटाने से इनकार कर रहा है। ऐसा नेक दिल बनता फिरता है, मगर असल में बेईमान है। गांव के लोग हैरान थे। वे हम्माद को बरसों से जानते थे, मगर अफवाह का असर कुछ लोगों के मन में शंका भरने लगा। क्या वाकई हम्माद ने ऐसा किया होगा? उसने कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन लोग कानाफूसी करने लगे। उधर हम्माद खेत से काम करके लौट रहा था। जब उसने ये बातें सुनी तो उसका दिल बैठ गया। उसने सीधा उस व्यापारी का सामना किया। अल्लाह गवाह है, मैंने ना तुमसे पैसा लिया, ना कोई उधार किया। तुम ये झूठ क्यों बोल रहे हो? व्यापारी चालाकी से बोला, सबूत मेरे पास हैं। अगर तुम बेग साहब से माफी मांग लो और उनका कहा मान लो तो सब ठीक हो सकता है। हम्माद समझ गया कि यह उसी चाल का हिस्सा है
जिसका संकेत उसके पिता ने दिया था। उसका दिल भारी हो गया, लेकिन उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरी तकदीर अल्लाह के हाथ में है, बेग साहब के नहीं। अगर मुझे भूखा रहना पड़े तो रह लूंगा, मगर झूठ के आगे नहीं झुकूंगा। इफ्तिखार यही नहीं रुका, उसने कस्बे के मालिकों पर दबाव डाला कि हम्माद को कहीं काम न मिले। अगले ही दिन से रहमत और फातिमा के घर में खाने का सामान खत्म होने लगा। बूढ़े बाप के हाथ कांपते थे, माँ की आंखों में आंसू थे, मगर ईमान अडिग था। रहमत ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, ये वही इम्तिहान है जिसका दरवेश ने जिक्र किया था। सब्र से काम लेना, अल्लाह सब देख रहा है। फातिमा ने भी बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भूख की आग से मत डरना, ये आग ईमान को और मजबूत करेगी। हम्माद हर रात सजदे में दुआ करता, या अल्लाह, तू ही हमारी रोजी और इज्जत का मालिक है, हमें इस इम्तिहान में सरफराज कर। इसी दौरान वही बुजुर्ग दरवेश फिर से आए। उन्होंने रहमत के घर की हालत देखी और कहा, बेटा घबराना मत, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसे कोई इंसान नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सच खुद सामने आएगा। उसी दिन अल्लाह का करिश्मा हुआ। व्यापारी जिसने हम्माद पर झूठा इल्जाम लगाया था, बीमार पड़ गया और सबके सामने कबूल किया, मैंने बेग साहब के कहने पर झूठ बोला, हम्माद बेगुनाह है। पूरा कस्बा हक्का बक्का रह गया। इफ्तिखार को चौक में बुलाया गया। उम्र और बीमारियों से टूटा उसका अहंकार भी अब चूर हो गया। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, मैंने गरीब पर जुल्म किया, तकब्बुर किया, मुझे माफ कर दो। रहमत ने आगे बढ़कर कहा, बेग साहब, अल्लाह गवाह है, मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। अगर आप तौबा करें तो अल्लाह भी आपको माफ करेगा। दरवेश ने हाथ उठाकर दुआ की और इफ्तिखार ने सबके सामने तौबा कर ली। उसने रहमत के परिवार के लिए जमीन दान की और कहा, अब ये मेरा नहीं, अल्लाह का हुक्म है, मैं अपनी बाकी जिंदगी उसकी याद में गुजारूंगा। दरवेश मुस्कुराए और बोले, यही सबक है, तकदीर वही होती है जो अल्लाह चाहे। सब्र और ईमान वाले हमेशा कामयाब होते हैं। उस दिन से कस्बे में एक नई शुरुआत हुई। रहमत का बेटा सचमुच सबके लिए रहमत बन गया। सीख, इंसान चाहे कितनी भी चाल चले, तकदीर वही होती है जो अल्लाह चाहता है। सब्र, सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा ही असली जीत है।